हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 2, मॉड्यूल 2 का जो आपका चैप्टर 2 है उसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं आज। और बुक के हिसाब से चैप्टर 6 है, तो आप नाम से क्रॉस चेक कर लेना। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो होगा आपका यूजर इंटरफेस एंड उसके टाइप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे विंडोज। और विंडोज भी क्योंकि आपके जो सिलेबस में दी गई है वो है विंडो एक्सपी, तो मैं विंडो एक्सपी में आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें होंगी ज्यादातर मैं उसे लेटेस्ट विंडो में कवर करूंगा। लेटेस्ट विंडो में, ठीक है। विंडो एक्सपी क्योंकि बहुत पुरानी है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विंडो एक्सपी का आज के समय में इस्तेमाल नहीं है। कुछ चुनिंदा जगहों पे बचा हुआ है, तो बट उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको लेटेस्ट विंडो चलानी आती है तो विंडो एक्सपी आपके लिए और भी आसान है। तो जो सीखने के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें होनी चाहिए, वो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आप लेटेस्ट विंडो सीखो। तो मैं जो आपको चीजें सिखाऊंगा वो लेटेस्ट विंडो पे सिखाऊंगा, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको विंडो एक्सपी के कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो में लास्ट हम पढ़ेंगे फाइल्स और फोल्डर के बारे में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी इसमें, है ना। पुरानी भी नई भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों का भी इसमें पता चलेगा। ज्यादातर चीजें आपको आती भी होंगी उसमें, बट मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ इन चीजों को ताकि आप उन्हें बता भी सको किसी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहाँ से बनेगा और उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ आने से जो है काम नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ आने से हमें एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते। हमें उसके लिए बताना पड़ता है, हमें उसके लिए आंसर आने चाहिए, हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो में आगे शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजर इंटरफेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसे बहुत ही सरल तरीके से मैं तीन पार्ट में तीन तरीके से आपको इसे समझाने वाला हूँ। सबसे पहला इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो है ये कि अ यूजर इंटरफेस इज द विजुअल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अ हार्डवेयर डिवाइस दैट डिटरमिन्स हाउ अ यूजर इंटरेक्ट्स विद एन एप्लीकेशन, वेबसाइट और मशीन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब ये तो जो है सर के ऊपर से चली गई, है ना, कुछ पता ही नहीं चला क्या कह दिया। तो अब इसे तोड़ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाई हुई है, ये क्या है, इसे मान लेते हैं ये आपका टैब है। मोबाइल है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, कुछ भी मान लो आप। और ये उसकी क्या है, ये उसकी स्क्रीन है, होम पेज स्क्रीन है। तो ये स्पेस, ये स्क्रीन, जिससे क्या हो रहा है, आप, ये क्या है, ये यूजर है यानी कि ये आप हो। और ये क्या है, टैबलेट यानी कि मशीन। अब जब आप इस मशीन को यूज कर रहे हो तो इस मशीन को आप कैसे यूज कर रहे हो, इस मशीन को आप अपने हाथों से यूज कर रहे हो। और जब आप इसे मशीन को अपने हाथों से यूज कर रहे हो तो आप जो है मशीन के अंदर घुस के नहीं चला रहे हो उसे, आप उसे मशीन के अंदर घुस के नहीं चला रहे। एक स्क्रीन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई गई। एक बेसिकली क्या प्रोवाइड कराया गया आपको, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराया गया। यानी कि आप में आप में और मशीन के बीच में, जो मशीन के साथ बातचीत करने में एक बीच की स्क्रीन और बीच का स्पेस या बीच का एक पॉइंट आपकी मदद करेगा, उसे ही क्या कहा गया, यूजर इंटरफेस कहा गया। सिंपल तरीके से इसे हम क्या कह सकते हैं कि एक यूजर और एक मशीन, ठीक है, इसे मैं मशीन कह देता हूं, एक यूजर और एक मशीन के बीच में वो पॉइंट या वो स्क्रीन, वो स्पेस कह देते हैं, वो स्पेस जो आपकी मशीन के साथ बातचीत या संवाद करने में, इंफॉर्मेशन को बदलने में आपकी मदद करेगा, वही क्या हो जाएगा, आपका यूजर इंटरफेस। जैसे ये मशीन है, ये आप हो। आप और मशीन से जब आप बात कर रहे हो तो ये जो बीच का स्पेस आया जिसकी मदद से आपने मशीन से काम लिया या मशीन को कोई आउटपुट दिया, इनपुट दिया, सॉरी आउटपुट लिया और इनपुट दिया, तो वो स्पेस बीच का क्या कहलाया, आपका यूजर इंटरफेस कहलाया। समझ में आया? एक बार आखिरी बार में बोल देता हूँ, एक लास्ट लाइन में छोटा सा, कि
यूजर इंटरफेस क्या है? वो मीन्स या वो स्पेस जिसकी मदद से आप मशीन के साथ या कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। ठीक है, क्लियर है? एक लाइन में इसे हमने खत्म कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो है कई तरह के होते हैं, आज के समय में तो एटलीस्ट कई तरह के होते हैं, बट क्योंकि आपकी बुक तो जो है मुझे लगता है पिछले 5-10 सालों से रिवाइज हुई नहीं है, तो आपकी बुक में सिर्फ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जिक्र है, बाकी के किसी भी इंटरफेस का जिक्र नहीं है। तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको यही है ना, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी और फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको तो स्कोर करना है एग्जाम में, चीजें सीखनी है, तो उसके लिए हम अलग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो एक होता है आपका पहला टाइप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम CUI बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं। GUI जो है आपका इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये अक्सर करके इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को हम जो है कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो अभी आगे मैं बता दूंगा आपको। तीसरा आपका एक मेनू ड्रिवन इंटरफेस होता है, एक टच स्क्रीन होता है, जो आजकल के स्मार्टफोन आ रहे हैं ना, वो टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करते हैं। और एक होता है आपका वॉइस यूजर इंटरफेस, वॉइस ओवर यूजर इंटरफेस या वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस। ये आपने अगर सुना होगा एलेक्सा और ओके गूगल को, सुना है? तो जैसे मेरा मोबाइल है अभी यहाँ पे, और मैं इसमें जो है कुछ बोलूं, अगर ओके गूगल को कुछ बोलूं, ठीक है, ओके गूगल, क्योंकि ये कौन बोला? ठीक है, मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने इसे में कोई टच नहीं किया कुछ भी, मैंने सिर्फ वॉइस से इसको कमांड दी कि ओके गूगल मुझे बताओ आज का तापमान क्या है। आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 8 की संभावना है। ठीक है, आपने देखा क्या हुआ इस स्मार्टफोन में, ये एक तो टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, क्योंकि मैं इससे टच करके इसे जो है कैसे भी चला सकता हूँ, ये तो आपको पता ही है। मैंने अभी ओके गूगल को इसमें बोला कुछ, तो उसने मुझे जवाब दिया, बट मैंने इसमें कुछ टैप नहीं किया, कोई स्क्रीन में बटन नहीं दबाया, कुछ नहीं किया, बट मैंने वॉइस कमांड दी, मैंने बोल के इसे बताया। जैसे अलेक्सा है, गूगल है, ओके गूगल है, तो जो भी आपके वॉइस बेस्ड असिस्टेंट्स हैं, आजकल असिस्टेंट जो आ गए हैं मार्केट में, वो जो हैं वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस पे कार्य करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है, टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हमारा स्मार्टफोन काम करता है, ऐसे ही हमारे जो वर्चुअल असिस्टेंट हो गए हैं ये आजकल अलेक्सा और ओके गूगल जैसे, ये वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस पे काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पढ़ाए नहीं जाते, मुझे नहीं पता क्यों, मेरा मानना ये है कि पढ़ाने चाहिए, बट क्योंकि हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आउटडेटेड है। बट मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में आपके ज़िंदगी में जो है आपके स्किल्स को पॉलिश करने में और आपकी जागरूकता को बढ़ाने में काम आएंगी। ठीक है, विंडो एक्सपी सीख के, सिर्फ विंडो एक्सपी सीख के कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे आपके मार्क्स तो अच्छे आ सकते हैं, बट उससे आप जो है अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते कहीं कि आपको चीज़ें आती हैं, आपको एडवांस चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो इनके हम कभी बाद में बात कर लेंगे, जो ये नीचे आपको मैंने अभी दो बताए हैं, क्योंकि आपके बुक में ये दिए गए हैं, तो बुक के हम हिसाब से हम अभी चल लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका CUI, जिसको हम अभी, मैं आपको बता रहा था क्या बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, CLI। तो CUI में क्या होता है, आप कंप्यूटर के साथ बातचीत तो करते हो, आप कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, बट बट इसमें जो इनपुट देने का तरीका होता है वो होता है कीज के द्वारा, की स्ट्रोक के द्वारा। ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर में अगर कुछ भी कहना है, कुछ भी उसे इनपुट देना है, तो आप जो है कीबोर्ड में की स्ट्रोक दबा दबा के एक लाइन लिखोगे, जिस लाइन का मतलब कंप्यूटर को समझ आता हो, तब जो है वो आपको उसका एक आउटपुट देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट और टेक्सचुअल आउटपुट होते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम और मशीन जो सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट आउट के बेसिस पे चलती है, ऐसे यूजर इंटरफेस को हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगर अभी नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मैंने अपने कंप्यूटर में जो है कमांड प्रॉम्प्ट खोला, ठीक है, और मैं इसे यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसमें
ये एक ऐसा यूजर इंटरफेस आ गया मेरे सामने जिस पे माउस नहीं चलेगा। मतलब अभी चल रहा है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर है तो इसमें आप देख सकते हो आज के समय में। बट पहले इस तरह के यूजर इंटरफेस हुआ करते थे जब माउस नहीं था, जब ये पॉइंटर नहीं होता था। तब हम क्या करते थे, इस तरीके से कंप्यूटर से कार्य करते थे। जैसे अब मुझे इसमें अगर कुछ कार्य लेना है तो मैं इसमें कुछ लिखूंगा नेट यूजर। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, एक नेट यूजर लिखा मैंने, NETUSER। मैंने क्या लिखा है, कीबोर्ड से लिखा कि मुझे नेट यूजर बताओ इसमें कि मेरे कंप्यूटर में कौन कौन यूजर है। तो इसने मुझे बता दिया कि एक लैपटॉप आप चला रहे हो जिसका नाम ये है, ठीक है। और इसका जो एडमिन है वो मैं हूँ, मयंक कुमार, और वो यूजर 1 है, और गेस्ट जो है आपका वो ये है ना। और ये आपकी कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। जैसे अब मुझे इसे काटना हो तो आजकल जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहे उनमें तो आपको पॉइंटर दिया गया है, आपने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया और आपका ये फिर वापस आप ले आए इसे। तो इन सब चीजों से आप क्लिक करके जो है काम कर रहे हो। बट पहले ऐसा नहीं था, तब आप इसको कैसे कर सकते थे, एग्जिट लिखोगे आप। तो ये मैंने एग्जिट लिखा और मैंने एंटर दबा दिया तो ये एग्जिट हो गया। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में यही होता था, आप जो है कीबोर्ड से इनपुट देते थे और टेक्स्ट के बेसिस में आपको आउटपुट मिलता था। ऐसा नहीं था कोई इमेज आएगी या फिर कोई आइकन आएगा, कोई लोगो आएगा, कुछ नहीं, कोई गाना बजेगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। सिर्फ टेक्स्ट का इनपुट था, टेक्स्ट का यानी कि सिर्फ पढ़ने लायक इनपुट और पढ़ा और जो है ऐसे ही लिखा हुआ ही आउटपुट और इनपुट, सब कुछ लिखा हुआ टेक्सचुअल फॉर्म में था, ठीक है। आगे आ जाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो है हमारा वन ऑफ द मॉडर्न और वन ऑफ द पॉपुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहा, वो यूजर इंटरफेस रहा। और उसका रीजन ये है क्योंकि इसने जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया। जो अभी आप देख रहे हो, जो कंप्यूटर आज के समय में आप चलाते हो, जितने भी हो, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो मैकिनटॉस हो, जो भी, उसमें जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक ऐसा इंटरफेस जिसमें आप कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हो, किस चीज का इस्तेमाल करके, ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस जैसे ये अभी आपको दिख रहा है, ये पॉइंटर है हमारा, यही ये ऐसा जो अभी जिससे मैंने लिख दिया है, ये पॉइंटर है आपका। इसे आप कहीं भी ले जाओ किसी ऐसे आइकन पे, उस पर 2 बार क्लिक करो वो खुल जाएगी। उसमें क्या हो रहा है, आपको कमांड नहीं लिखनी पड़ रही कीबोर्ड से, आपको माउस दे दिया गया और कुछ सिंबल्स दे दिए गए, कुछ आइकन्स दे दिए गए, कुछ विजुअल मेटाफर्स दे दिए गए, और इनकी मदद से जो है आपने कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, उनके साथ संवाद करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह के इंटरफेस को जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा गया, ठीक है। ये सारे मेरे हैंडी नोट्स हैं, ऐसी कोई डेफिनेशन कहीं आपकी बुक में नहीं थी, तो मैंने खुद लिखी है। आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको इंग्लिश में किसी को बताना है या फिर आपको खुद पता होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम इस बुक में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे चलते हैं उनके एग्जांपल हैं डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स, है ना, और एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। आज के समय में CUI का जो है बहुत कम जगह पे इस्तेमाल है, ज़्यादातर हम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही यूज़ करते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बताता, बट मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करते हैं वो कंप्यूटर हैं आपके विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स और सो ऑन। विंडोज तो बहुत ही आम चीज़ है, जो अभी मेरे लैपटॉप में आप देख रहे हो ये भी विंडोज है। मैक जो है मैकिंटोश, एप्पल के जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे मैक बोलते हैं, मैकिंटोश। और लिनक्स जो है जनरली ये भी एक विंडोज की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक अलग कार्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हैकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, या प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि कंप्यूटर की स्पीड बनी रहे, तेज रहे, है ना। ऐसे ही उबंटू करके एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे हैं छोटे छोटे जो इतने पॉपुलर नहीं है, बट एग्जाम्पल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2 यूजर इंटरफेस हुए। इसके बाद हम आगे चलते हैं विंडोज। तो विंडोज जो है, मैं बताता हूँ आपको विंडोज की शुरुआत कैसे हुई। जो 1980 का डिकेड था ना, डिकेड हम बोलते हैं दशक को, यानी कि 10 सालों का जो एक समूह होता है, 10 सालों के एक ग्रुप को हम डिकेड कहते हैं। तो जो 1980 में जो है रिवॉल्यूशन आ रहा था कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स पे रिसर्च की जा रही थी कि कंप्यूटर को और किस तरीके से आसान बना जाए। उससे पहले क्योंकि हम कंप्यूटर को की स्ट्रोक से ही चलाते थे, कि हमने कीबोर्ड से कुछ लिखा और हमें जो है टेक्स्ट फॉर्म में वापस आउटपुट भी मिल गया और टेक्स्ट फॉर्म में ही हमने इनपुट दिया। तो 1980 के स्टार्टिंग में,
1980 से जो 1990 का जो डिकेड रहा, इसके स्टार्टिंग में एक रिसर्च होने लगी जो मैसर्स जेरोक्स कॉरपोरेशन ने की थी। उसमें इन्होंने जो है इस चीज़ पे रिसर्च करनी स्टार्ट की कि हम कंप्यूटर को और किस तरीके से बेहतर और आसान बना सकते हैं इस्तेमाल करना, ताकि वो जो पहले सिर्फ मिलिट्री और कुछ संस्थानों में इस्तेमाल किया जाता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में, उसे इतना आसान बनाना था कि कोई भी एक आम आदमी उसे इस्तेमाल कर पाए और उसके लिए अलग से सीखना ना पड़े। तो इस चीज़ को चलते हुए उन्होंने जो है इस पे रिसर्च करनी स्टार्ट की, और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि कोई जो लोग हैं, अगर उन्हें एक माउस दे दिया जाए, है ना, एक माउस दे दिया जाए तो, और उन्हें एक पॉइंटर दे दिया जाए जिसमें कुछ इमेजेस वगैरह के माध्यम से वो कंप्यूटर में कार्य कर सके, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा सरल है इससे कि आप जो है कीबोर्ड पे लिख के कुछ कंप्यूटर को इनपुट दो। तो इस रिसर्च में इन्होंने ये चीज़ फिगर आउट कर ली कि ठीक है, हम विजुअल्स और इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस होता है उनकी मदद से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना और कंप्यूटर के साथ बातचीत करने को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक। तो जो विंडोज थी वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जब ये एडवांसमेंट लेके आ रहे थे कि अब इसे कुछ बेहतर बनाया जाए, कुछ बेहतर बनाया जाए, तब ये चीज जो है विंडोज इंट्रोड्यूस हुई कि ठीक है, एक ऐसी चीज हो सकती है ना, चलो इस पे अब प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था जो विंडोज पे काम करता था वो ये था। उसकी स्क्रीन ऐसी थी, ऐसे कोई कलर्स नहीं, कुछ नहीं, कोई बहुत अच्छा माउस नहीं, ये ऐसा पॉइंटर था, और ये इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी जो पिक्सेलेटेड स्क्रीन पे चलता था। सबसे पहला जो यहाँ पे कंप्यूटर डेवलप किया गया था विंडोज बेसिस पे वो किया गया था जीरोक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए पॉइंट मैंने अलग से लिखा। फिर इस चीज को बहुत ही एडवांस और बहुत ही बेहतर तरीके से एप्पल ने कर दिया। उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया मैकिन्टोश अपने कंप्यूटर्स में, और वहां से जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत पॉपुलर हो गया कि लोगों को समझ आने लगा कि ठीक है, ये तो बहुत आसान है करना, इससे हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। तो लोगों ने अपने लिए कंप्यूटर खरीदने स्टार्ट कर दिए, जिस वजह से जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉपुलर हो गया जो एप्पल ने किया। बट क्योंकि क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे थे, तो एप्पल जो है हर घर तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स आज भी महंगे हैं इसलिए वो हर घर तक नहीं पहुंच सका। बट इसी चीज में फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने एंट्री ली, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एंट्री ली, उन्होंने विंडोज बनाई उसी तरीके से कि उन्होंने भी एक बहुत बेहतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार किया, जिसकी वजह से, और वो सस्ता भी था, इस वजह से जो है लोगों ने सबने उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली आईबीएम, जो कि एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी थी जो हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर सप्लाई करती थी, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो है अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को जो है डाल के देंगे। वहां से जो है एक रिवॉल्यूशन आया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई और एक्सेसिबल हो गई सबके लिए। उसके बाद विंडो एक्सपी से जो है, वो विंडो एक्सपी वाला वो समय था जब ये विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो लगभग लगभग सभी देशों में पहुंचने लगा था। मुझे अभी भी याद है 2007 में जब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा था, तो 2007 में जो मैंने सबसे पहला कंप्यूटर देखा था उसमें विंडो एक्सपी थी। यानी कि इंडिया में जिस समय विंडो आई उस टाइम 95 से आ गई थी, बट हमारे लिए अगर आई वो चीज़, हमारे लिए वो चीज़ अगर आसान हुई इस्तेमाल करनी, तो वो थी विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी ने हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। विंडो एक्सपी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट थी, है ना। मतलब उन्होंने पुराना पूरी जितने भी डिज़ाइन विंडोज़ निकालती हुई आ रही थी 95 में 98 में, उन्होंने सब को पूरा रिडिज़ाइन कर दिया इस तरीके से कि कोई भी एक आदमी किसी भी देश का हो वो, और कितना भी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ा हुआ ना हो, वो भी इस्तेमाल कर सके। वहां से इन्होंने विंडो एक्सपी लॉन्च की जो उस टाइम बहुत पॉपुलर हुई, बहुत इफेक्टिव, है ना। उसके बाद इसका उद्देश्य था विंडो एक्सपी का कि जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी भाग हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं उससे जुड़ी हुई, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल में लेके उन्हें पूरी तरीके से फुलेस्ट, यानी कि जितना वो काम कर सकती हैं सारा काम उनसे लिया जाए। इसलिए उसमें मॉडर्न विजुअल्स लेके आए वो, है ना। यहाँ पे आप देखते होंगे तो आइकन्स थे कुछ, कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, है ना, यहाँ पे रिसाइकल बीन, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे डेट और टाइम, है ना, पीछे वॉलपेपर। तो उन्होंने बहुत सारे विजुअल्स पे काम किया, इमेजेस पे। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू बार पे जो है, स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे मेन्यू आइटम्स दिए जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो इसने क्या किया, हमारे
स्क्रीन को, हमारे डेस्कटॉप को और पूरे विंडोज एक्सपी ने इस तरीके से बना दिया कि आप कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हो इस चीज का इस्तेमाल करके। आप किसी भी चीज को इस्तेमाल कर जोड़ सकते हो और उसे आसानी से यूज भी कर सकते हो। जैसे आपने प्रिंटर ऐड कर दिया कंप्यूटर में, तो आपने यहाँ से जो है खोला कंप्यूटर, आप कंट्रोल पैनल में गए, आपने प्रिंटर ढूंढा और आपने प्रिंटर से काम ले लिया, स्कैन कर लिया, कॉपी प्रिंट कर ली। तो इस तरीके से क्या हुआ, चीजें जो करने में पहले बहुत मुश्किल होती थी वो चीजें विंडो एक्सपी ने आके आसान बना दी। ये हालांकि मैक भी कर रहा था, एप्पल कंप्यूटर भी ये कर रहा था कि आसान बना रहा था, बट एप्पल के साथ सिर्फ दिक्कत ये रही कि एप्पल महंगा था एक आम आदमी के बजट से, वो नहीं खरीद सकता था, इसलिए विंडोज ने हर घर में जगह बनाई। अब लोडिंग ऑफ विंडो एक्सपी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड। ये तो रही आपकी थ्योरी और कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज कि किस किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ विंडोज का। अब आ जाते हैं लोडिंग ऑफ विंडो एक्सपी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये चीज कह रहा है कि विंडो एक्सपी लोड कैसे होती है। तो जिस कंप्यूटर में विंडो एक्सपी डली हुई होती है, या फिर विंडो एक्सपी या फिर उसका कोई भी एक एडवांस वर्जन होता है, या विंडो 7 हो, आपकी विंडो 8 हो, या विंडो 10 हो, या विंडो 11 हो जो अभी अभी आई हुई है, अभी आई है मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी विंडो 11 को आए हुए। तो कोई भी कंप्यूटर जिसमें विंडो एक्सपी या उससे लेटेस्ट वर्जन डला हुआ होता है, उसे लोड करने के लिए आपको बहुत जो है तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ पावर को ऑन कर देंगे और उसके बाद जो है वो खुद ही बूट हो जाएगी, क्योंकि इनका बूट सिस्टम बहुत अच्छा है। और यहाँ से जो है अब वो आ जाएगा स्टार्टिंग विंडोज स्टार्टिंग या फिर लोडिंग, और सब चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और उसे ही हम कहते हैं लोडिंग ऑफ विंडो एक्सपी, यानी कि वो प्रोसेस, लोडिंग ऑफ विंडो एक्सपी क्या हुआ, वो प्रोसेस जब आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, और पावर ऑन करने के बाद जितनी भी सारी चीजें होती हैं मेन स्क्रीन आने तक, सबसे पहली स्क्रीन आने तक, उसे हम कहते हैं लोडिंग ऑफ विंडो एक्सपी, यानी कि विंडो एक्सपी का कंप्यूटर में लोड होना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे डेस्कटॉप। तो भाई डेस्कटॉप क्या होता है, जब आपकी विंडो लोड हो गई तो जो सबसे पहली स्क्रीन कंप्यूटर पे खुलेगी जहां से आप अपना काम शुरू कर सकते हो या करते हो, उसे सबसे पहली स्क्रीन को ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। वो पहली स्क्रीन कंप्यूटर के खुलने के बाद जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर आती है लॉगिन होने के बाद, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है तो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, वीडीयू क्या होता है। कोई भी वो डिवाइस, है ना, कोई भी वो डिवाइस या वो स्क्रीन, है ना, टू बी स्पेसिफिक मैं कहूँ अगर, वो स्क्रीन जिस पे आपको इनपुट और आउटपुट शो होते हैं, वो आपका क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। क्या होती है, आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। यहाँ पे आपको इमेज दिख सकती है, ये आपकी क्या है, डेस्कटॉप है। ठीक है, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होगी, आपकी मॉनिटर मॉनिटर आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगी। मॉनिटर होता है, और अगर और साधारण भाषा में समझो तो टीवी जो है क्या है, आपका एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट का उदाहरण है, यानी कि जहाँ पे आप एक आउटपुट देखते हो, किसके रूप में, इमेजेस के रूप में, किसी मीडिया लाइब्रेरी के रूप में, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में, किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो वो सारे के सारे आपके जो है टेक्स्ट वो मीडिया फॉर्मेट हो गए, और वो किस पे दिखाई देंगे, आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे दिखाई देंगे। डेस्कटॉप क्या होता है, अगेन वापस आ जाते हैं, वो पहली स्क्रीन जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे खुल के आती है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और लॉगिन करते हो, वो सबसे पहली स्क्रीन आपकी जो है डेस्कटॉप कहलाती है। तो और इसमें खास बात क्या होती है कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, वो जो है आपका डेस्कटॉप से ही शुरू होता है, और डेस्कटॉप आपकी हर ऐप और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि ये आपका डेस्कटॉप है और मुझे पता है कि मैं जो है माय कंप्यूटर को बार बार खोलता हूँ, तो माय कंप्यूटर को जो है हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे रख देते हैं।
उससे क्या होता है कि जब आप खोलोगे, जब भी आपका कंप्यूटर खुलेगा, आपको माई कंप्यूटर यहीं पे दिख जाएगा और आप इस पे जो है 2 बार क्लिक करोगे और आपका माई कंप्यूटर खुल जाएगा। इसके लिए आपको कोई बहुत लंबा कोड नहीं लिखना पड़ा, कोई कमांड नहीं देनी पड़ी, बस 2 क्लिक किए और कहीं अंदर भी नहीं जाना पड़ा, क्योंकि आपको डेस्कटॉप पे ही मिल गया, आपने यहीं पे 2 बार क्लिक किए, आपका कंप्यूटर खुल गया। ऐसे ही अगर और दूसरी कोई फाइल्स हैं, दूसरे कोई एप्लीकेशंस हैं, जैसे कोई मूवी, क्या मूवी प्लेयर होगा, कोई मीडिया प्लेयर होगा, या कोई सॉफ्टवेयर होगा, है ना, फोटोशॉप होगी, तो उसमें क्या हो रहा है, आप उसे जो है डेस्कटॉप पे छोड़ दोगे और फिर अगली बार जब आप आओगे उसे एकदम से खोल सकते हो। आप उसे टास्क बार में लगा सकते हो, आप उसे स्टार्ट के जो स्टार्ट का मेन्यू होता है उसमें लगा सकते हो। तो बेसिकली डेस्कटॉप का क्या काम होता है, आपके लिए चीज़ों को आसान करना, आपके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना, कि अगर आप आते हो कल को, आपको जो आपके फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाले एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप जल्दी से खोल सको। ठीक है, तो जो आपके मेजर एप्लीकेशंस होते हैं, हालांकि अब तो बहुत सारे हो सकते हैं वो, बट जो मेजर होते हैं, जो आपको पढ़ाए जाते हैं, वो है कि आपका जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन होंगे, एक तो होगा आपका माई कंप्यूटर, एक होगा आपका माई डॉक्यूमेंट्स, एक होता है रिसाइकल बिन, एक होता है टास्क बार, एक होता है स्टार्ट मेन्यू, और बाकी होते हैं आपके फाइल्स फोल्डर के शॉर्टकट। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब मुझे जो है आपको ये एक एक करके दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए अभी मुझे अपना कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसे जो है पहले पूरी स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है अब आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन, है ना, हाँ देख सकते हो। तो अब आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले जाता हूँ, ये वो स्क्रीन है मेरे कंप्यूटर की, जिस जो स्क्रीन बिल्कुल कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद आती है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप वो पहली स्क्रीन जो कंप्यूटर ऑन होने के बाद या लॉगिन होने के बाद मुझे दिखाई देती है, जहां से मैं अपने सारे या किसी भी काम को शुरू करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ किसी भी ऑपरेशन को। ठीक है, अब क्योंकि आप विंडो एक्सपी पढ़ रहे हो, तो ये तो मैंने आपको दिखा दी लेटेस्ट विंडो की स्क्रीन। ये विंडो 11 है और ये विंडो 11 का डेस्कटॉप है, ये विंडो 11 का टास्क बार है, और ये आपके आइकॉन्स हैं जो भी। अब वापस आ जाते हैं, बट क्योंकि हम विंडो एक्सपी पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल से मैंने की ऐसी वेबसाइट ढूंढी है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ विंडो एक्सपी का जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, ये विंडो एक्सपी का यूज़र इंटरफेस है, और यही जो है आप इसका डेस्कटॉप भी है, वो ऐसा होता है। यहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं, ये सब आपके आइकॉन्स आ जाते हैं। ये आपका माई कंप्यूटर है अगर, तो ये माई कंप्यूटर जो है आपका एक छोटा सा आपका इसमें कंप्यूटर का आइकन है और उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मेट आपका विंडो एक्सपी का ये हुआ। ये पूरा का पूरा आपका डेस्कटॉप है। यहाँ पे आपका आ जाता है टास्क बार। ठीक है, यानी कि टास्क बार में क्या होता है, टास्क बार में क्या होता है, वो चीज़ें जो आपकी खुली हुई हैं कंप्यूटर में। जैसे अब मैंने माई कंप्यूटर खोल लिया, ये आपका मैंने माई कंप्यूटर खोल लिया इसमें, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये दिखा रहा है कि आपका माई कंप्यूटर खुला हुआ है। तो टास्क बार में वो टास्क दिखाए जाते हैं जो कंप्यूटर में अभी रनिंग है, रनिंग मतलब चल रहे हैं। जैसे मैं आपको नोट पैड खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे टास्क बार में नोट पैड भी आ गया। ठीक है, नोट पैड में मैं लिख लेता हूँ कुछ। ठीक है, तो ये आपका टास्क बार हुआ। टास्क बार कंप्यूटर के सबसे नीचे वाली स्क्रीन पे होता है। ये तो जो है विंडो एक्सपी का है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो विंडो एक्सपी का टास्क बार है, बट ये जो है सबसे नीचे असली में ये मेरा विंडो 11 का टास्क बार है, मेरे लैपटॉप का। बट ये यहाँ पे मैं आपको इसी के अंदर विंडो एक्सपी का दिखा रहा हूँ, ताकि लेटेस्ट चीज़ भी आपको पता लग जाए और आपके सिलेबस भी आपको पता चल जाए। टास्क बार में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो टास्क चल रहे होते हैं आपके। जैसे विंडो, आपने नोटपैड खोला हुआ है, यानी कि आप नोटपैड में काम कर रहे हो, नोटपैड आपका चल रहा है। यहाँ से मैं इसे जो है क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ से वो टास्क बार से चला जाएगा। इसी तरीके से माई कंप्यूटर खुला हुआ है आपका, यहाँ से मैं उसे क्लोज कर दूंगा तो वो आपका चला जाएगा। इसके बाद आपका आता है
वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, माई कंप्यूटर, सबसे पहले इसने माई कंप्यूटर की बात की है, तो माई कंप्यूटर मैंने अभी खोला था, फिर से खोल लेते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये आपका माई कंप्यूटर है। ये जो आपके साइड में यहाँ पे दिया गया है मेन्यू बार, इन्हें बोलते हैं क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स मतलब जहाँ पे आप क्विकली पहुँच सको, क्विकली यानी कि जल्दी से। ये क्विक लिंक्स है। जैसे मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स में अपने, तो मैं यहाँ से जो है 2-3 बार क्लिक नहीं करूँगा, उसे ढूंढूंगा नहीं। मैं क्या करूँगा, यहाँ से और सीधा माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दूंगा और मैं माई डॉक्यूमेंट्स में पहुँच जाऊँगा। इसमें मैं नहीं पहुँच सकता क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो है, फुल्ली फ्लैश्ड विंडो एक्सपी नहीं है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं करा पाऊंगा और उसके लिए रियली सॉरी। तो यहाँ पे आपकी क्विक लिंक्स दी होती हैं, वो चीज़ें जो आप जल्दी जल्दी बार बार खोल रहे होते हो, जो आप अक्सर करके आपकी फ्रिक्वेंटली यूज वाली चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, ताकि आप उन पे जल्दी से जा सको, बार बार आपको अंदर ना जाना पड़े कंप्यूटर के उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद इसको बोलते हैं, पूरा ये जो आपको वाइट वाइट स्पेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं कंटेंट एरिया। इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट एरिया। यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आपका जितनी भी आपकी रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर आप कोई भी हार्ड डिस्क खोलोगे, उसके बाद उसके अंदर फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, उन्हें आप देख सकते हो, चला सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके बाद वो डिवाइसेस जो रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं, यानी कि आपने एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगा दिया, पेन ड्राइव लगा दी है, कोई कार्ड लगा दिया, एसडी कार्ड या कैमरे का कार्ड लगा दिया, तो वो सब चीज़ें यहाँ आती हैं। उसके बाद ये सेक्शन इसमें सिर्फ ऐसे ही है। और ऊपर सबसे इसमें आते हैं डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स वगैरह। ये आपका विंडो एक्सपी का है और मैं आपको इसे लेटेस्ट में दिखा देता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा कंप्यूटर है। इस बार कंप्यूटर का जो है माय कंप्यूटर का नाम चेंज होकर दिस पीसी हो चुका है। और मैं इसे खोलूंगा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास माय कंप्यूटर की स्क्रीन लेटेस्ट विंडो में। यहाँ पे आपको आ गई ये क्विक लिंक्स। जैसे इन्हें पता है कि मैं जो है इस फोल्डर में जो है बार बार जाता हूँ, गूगल ड्राइव को बार बार खोलता हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए यहाँ पे इस लिंक को दे दिया। मैं डाउनलोड्स में अक्सर करके जाता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे इन्होंने सब कुछ वो दे दिया। जैसे मैंने अभी एक जो है गूगल ड्राइव लगाई हुई है, तो उसका मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ये मेरी विंडो सी है, यहाँ पे मेरे कुछ दूसरी चीज़ें आ गई है। मतलब पूरे कंटेंट एरिया में वो सारा कंटेंट जो कंप्यूटर में आपके पड़ा हुआ है, डेटा और इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी आप जो है यहाँ से नेविगेशन करके इसमें इधर उधर जा सकते हो और उसका डेटा के साथ में कंप्यूटर के साथ में संवाद करके उसके इनपुट आउटपुट पे काम कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं बात इसे में बात करेंगे हम। इसके बाद आते हैं टास्क बार में। टास्क बार मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे अभी अभी, विंडो एक्सपी में टास्क बार ये होता है। उसके बाद आपका आ जाता है माई डॉक्यूमेंट्स। तो विंडो एक्सपी में आपका माई डॉक्यूमेंट्स है क्या, कहाँ पे है? टास्क बार से मैं पहले से हटा देता हूँ, यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ही माई कंप्यूटर के ऊपर आता है माई डॉक्यूमेंट्स, इसमें नहीं देखा रखा है, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जब आप कंप्यूटर खोलोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी वर्ड फाइल्स होती हैं, बेसिकली टेक्स्ट वाली फाइल्स होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है संग्रह की जाती है, यानी कि स्टोर की जाती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको नाम से भी लग रहा होगा यार, मेरे डॉक्यूमेंट्स, माय डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट वाला वर्क होगा वो सारा का सारा मैं माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखूंगा। क्लियर है? तो ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैं इसमें सारी वर्ड फाइल रखता हूँ ज़्यादातर, जैसे बिजनेस प्लान है, तो ये मेरी एक वर्ड फाइल हो गई। अगर मैं इसे खोलूंगा तो इसमें जो है बिजनेस प्लान जो है लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है तो इसे हम यहीं काट देते हैं, नहीं करना हमें सेटअप। यस सर। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हो। आप चाहो तो एक कोई भी फोल्डर बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं डेस्कटॉप पे, ये मैं अक्सर खोलता रहता हूँ, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, किसी भी फोल्डर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है माई डॉक्यूमेंट्स में ही रखे जाएँ वो। बस वो स्टार्टिंग में क्योंकि इस तरह का प्रोविज़न नहीं था, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो ये खुल ही गया है। खैर बिजनेस प्लान अभी तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। ये मेरी डॉक्यूमेंट फाइल थी। उसके बाद आता है आपका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आपका इसमें होता है विंडो एक्सपी में, ये यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। कुछ भी चीज़ अगर आपके डेस्कटॉप पे नहीं है तो वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन,
कोई भी सॉफ्टवेयर वो यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। जैसे आप इस पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो सेक्शन में बढ़ जाता है, ये आपका लेफ्ट हैंड सेक्शन हो गया और ये आपका राइट हैंड सेक्शन हो गया। तो राइट हैंड सेक्शन में आपको कंप्यूटर बंद करने का, लॉग ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है या रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आप जो है सेटिंग्स में जा सकते हो, प्रिंटर्स की, किसी मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को हटाना है या उसमें बदलाव करने हैं, वो इससे नीचे वाले सेक्शन में होते हैं। इसके नीचे उसके ऊपर फिर वही चीज़ें आ जाती हैं, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी लाइब्रेरी, मेरा कंप्यूटर। अगर वो डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये चीज़ें हैं इसमें। ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन है आपका, लेफ्ट हैंड सेक्शन है, यहाँ पे वो चीज़ें आती हैं जो आप अक्सर यूज़ करते हो। और अगर कोई चीज़ आपको बहुत रेयरली खोलनी है तो उसके लिए आप जाते हो ऑल प्रोग्राम्स पे, और ऑल प्रोग्राम्स में आपको वो सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, आपकी ड्राइव में इंस्टॉल्ड हैं जिसे आप चला सकते हो। यहाँ से आप गेम्स देख सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है, नोटपैड है, पेंट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स से नेविगेट करके जा सकते हो। ये हो गया विंडो एक्सपी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट विंडो में। ये लेटेस्ट विंडो में ये आपका टास्क बार होता है, और इस टास्क बार में ये आपका स्टार्ट मेन्यू है जो पहले यहाँ हुआ करता था कोने में, अब वो यहाँ होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसे खोला। पहले सर्च का ऑप्शन नहीं था, अब सर्च का ऑप्शन भी होता है। जैसे मुझे पेंट खोलना है और मुझे यहाँ से भी मैं ढूंढ सकता हूँ पेंट को। ऑल एप्स पे जाऊंगा मैं यहाँ से, और ऑल एप्स में मुझे जो है बहुत नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और मुझे पेंट जो है मिल जाएगा। जैसे मुझे नोट पैड दिख गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पेंट भी दिख गया है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ से खोल सकता हूँ, या फिर यहाँ से कर सकता हूँ पेंट 3D। और या फिर सिंपली मैं क्या करूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा पेंट, मेरा पेंट आ जाएगा। तो अभी की जो विंडोज़ है वो उसे यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर किए गए हैं, बजाय इसके वो जैसे पहले थी। इसके बाद आपका आ जाता है रिसाइकल बीन। तो रिसाइकल बीन अगर विंडो एक्सपी में हम देखें तो कहाँ पे है, अच्छा इसमें नहीं दे रखा। तो जैसे यहाँ पे एक आइकन माई कंप्यूटर का है, ऐसे ही एक आइकन रिसाइकल बीन का होता है यहाँ पे नीचे। मैं अपने वाले में दिखा देता हूँ। ये माई कंप्यूटर के नीचे आपको रिसाइकल बीन दिखाई दे रहा होगा। तो रिसाइकल बीन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप अपनी हार्ड ड्राइव से डिलीट कर चुके होते हो। ठीक है, तो जब वो आप किसी भी चीज़ को अपनी हार्ड ड्राइव से डिलीट कर देते हो तो वो जो है थोड़े टाइम के लिए नहीं, वैसे जो सेट करते हैं टाइम उनके लिए, बट वो परमानेंटली जो है रिसाइकल बिन में आके स्टोर हो जाती है। यानी कि वो है अभी भी आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में, बट जब तक आप उसे रिसाइकल बिन से भी नहीं हटा देते। इसे जनरली आप ऐसे समझो, जैसे रिसाइकल बिन है ना कंप्यूटर में, वो ऐसा जैसे आपका घर का कूड़ेदान। आपने आपको आप जो है कुछ काम कर रहे हो और आपने जो है 4-5 पेज निकाले, आपके किसी काम के नहीं है, वो खराब हो गए, तो आपने जो है उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। अब वो डस्टबिन में डाल दिया आपने, जब तक वो डस्टबिन आप खाली नहीं करोगे तब तक वो पेपर आपके घर में ही है। आप चाहो तो उन्हें वापस निकाल सकते हो, वापस उनका इस्तेमाल कर सकते हो डस्टबिन से। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे इनका इस्तेमाल कभी करना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे दूसरे बड़े कूड़ेदान में डाल दोगे जहां से वो वहां चला जाएगा जहां उसे जाना होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या काम होता है, जो कंप्यूटर से आपने चीजें डिलीट कर दी वो थोड़े टाइम थोड़े नहीं सॉरी वो जो है आपका रिसाइकल बिन में आके स्टोर हो जाएंगी। जब तक आप उन्हें रिसाइकल बिन से नहीं हटाओगे तब तक वो रिसाइकल बिन में ही रहेंगी। जैसे इतनी सारी फाइल्स मैंने डिलीट की हुई हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे सारी की सारी मेरी फाइल्स रिसाइकल बिन में स्टोर हो रखी हैं। अगर मुझे इनकी ज़रूरत है ही नहीं, मुझे पता है इन्हें मुझे कभी चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इम्पिटी कर दूंगा रिसाइकल बिन को और ये यहाँ से भी चली जाएंगी। ठीक है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा ज़रूरत होता है कि मैं कोई इमेज मैंने डिलीट कर दी और मुझे बाद में उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं उसे क्या कर लेता हूँ, रिस्टोर कर लेता हूँ। जहाँ से मैंने डिलीट की थी वो वहीं पे वापस पहुँच जाएगी। इसके बाद इसमें आपका आता है फाइल्स, फोल्डर्स एंड शॉर्टकट। तो फाइल्स फाइल फोल्डर एंड शॉर्टकट का सिंपल सा ये है कि आप डेस्कटॉप पे जितने चाहो उतने फोल्डर्स बना सकते हो। बस इतने ही बनाने हैं कि ज़्यादा भीड़ ना लगे आपको, यूं भी ना हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या करना है क्या नहीं। जैसे मैं अभी आईटीआई पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने आईटीआई का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में काम करता हूँ। यहाँ पे हमारी वीडियोस आ गई वो जो मैं बनाता हूँ कुछ समय तक यहाँ पे उन्हें रखता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसके अंदर मैंने
बहुत सारी वीडियो फाइल्स रख ली, ठीक है, ये मेरी सारी की सारी फाइल्स हो गई। तो फाइल्स एंड फोल्डर्स का बस ये काम होता है कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से डेस्कटॉप पे रखो या कंप्यूटर के अंदर रखो कि आप उसे जो है भविष्य में रिट्रीव कर सको, उसे जो है जाके देख सको कि अच्छा वो चीज़ कहाँ पे थी और कहाँ पे स्टोर है, क्या थी वो चीज़। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से फोल्डर बनाए हुए हैं, है ना। इसे पबजी को मैं नहीं खेलता तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। पहले खेलता था मैं जब लॉकडाउन था, अब तो जो है टाइम ही नहीं लगता। इसके बाद फाइल्स फोल्डर्स का आपका हो गया। और शॉर्टकट का मैं भी आपको बताता हूँ आगे, शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ का। अब आ जाते हैं चेंज डेट एंड टाइम। जो आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम होता है, पहले ये चीज़ ऑटोमेटिक नहीं थी कंप्यूटर में, अब तो ये ऑटोमेटिक हो गई। तो इसे कोई नहीं पूछता, सच में लिटरली इसे कोई नहीं पूछता। कोई भी अपने मोबाइल और लैपटॉप के फ़ोन का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का टाइम डेट कोई भी चेंज नहीं करता। पहले आपको याद होगा अगर कीपैड के मोबाइल आते थे और उन्हें हम जो है रिस्टार्ट कर देते थे या रिबूट कर देते थे, तो उन्हें में जैसे ही वो ऑन होते थे हमें सबसे पहले काम जो करना होता था उसमें क्या होता था, आपको याद होगा जब हम सिम चेंज करते थे, सिम चेंज करने का बहुत प्रावधान था पहले, है ना। तो उसमें क्या होता था, जब आप सिम चेंज कर देते तो सबसे पहले टाइम और डेट गायब हो जाती थी फोन से, अगर आपको याद हो, है ना। और मेरे हिसाब से सभी को याद होगा, वो ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। तो पहले डेट और टाइम को चेंज करना पड़ता था, पहले ऑटोमेटिक सैटेलाइट से टाइम रिट्रीव नहीं किया जाता था। इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो आज इसका यूज ही नहीं है कहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मुझे कि अब पिछले 2-3 सालों में कहीं पे डेट और टाइम सेट करना पड़ा हो। अलार्म लगाना होता है वो एक अलग बात है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो मैं बहुत ही जल्दी से इसे बता देता हूँ। डेट एंड टाइम अगर आप चेंज करते हो तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो विंडो एक्सपी होती है उसमें यहाँ पे आपको जो है सबसे राइट के कॉर्नर में बॉटम साइड में एक डेट और टाइम दिखाई देता है। मतलब पहले सिर्फ टाइम दिखाई देता था, अब डेट और टाइम दोनों दिखाई देती है। ये अब का है विंडो लेटेस्ट, ये विंडो एक्सपी है, इसमें आपको पहले सिर्फ टाइम दिखाई देता था। तो जब आप इस पर क्लिक करते थे, है ना, ऐसे क्लिक करोगे तो अब तो पूरा कैलेंडर आ जाता है। जब इस पर आप राइट क्लिक करते हो तो इस तरीके से आता था एडजस्ट डेट एंड टाइम का ऑप्शन, ऐसा ही मिलता जुलता ऑप्शन आएगा। तो जब आप मिलते जुलते ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसी विंडो खुल के आएगी, ठीक है। ऐसी विंडो खुल के आएगी, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ से आपको सन सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपकी डेट सेट हो गई, यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना है। आप ये कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो कि क्या टाइम हो रखा है, वो यहाँ पे जो है अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस घड़ी में। उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना होता है अप्लाई। अप्लाई बटन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका टाइम जो है सेट हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने बस ये बता दिया आपको, है ना, क्योंकि क्या करें, बुक में है तो बताना पड़ेगा, वरना मेरा मन तो ये है कि आपको मैं सब एडवांस चीज़ें सिखाऊं ताकि आपकी ज़िंदगी में वो काम आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बुक में था बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आगे आ जाते हैं फाइल और फोल्डर्स में। ठीक है, ये मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और 17 मिनट हो चुकी हैं इसमें चलते हुए। ठीक है, इसे कर देते हैं हम अभी फाइल एंड फोल्डर। तो इसे मैं लेटेस्ट पे बताता हूँ क्योंकि इसका कंसेप्ट लेटेस्ट विंडो में और विंडो एक्सपी में सेम है, एक में भी सीख लोगे तो दूसरे में खुद ही कर दोगे। तो मैंने फाइल और फोल्डर का आपको अभी बताया, हम एक फोल्डर बनाते हैं। और हम फोल्डर क्यों बनाते हैं, ताकि उसके अंदर हम बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स या फिर सब फोल्डर्स को जो है क्या कर सकें, इकट्ठा करके एक जगह ग्रुप करके रख सके, ताकि वो भविष्य में हमें उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाए, नेविगेट करना आसान हो जाए, उन तक पहुंचना आसान हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग अ फोल्डर। एक फोल्डर को खोला कैसे जाता है, बहुत सिंपल है। आप डेस्कटॉप पे आए, ये आपका फोल्डर है, ये आपका फोल्डर है, ये मेरा पॉइंटर यहाँ पे गया न्यू फोल्डर पे, क्या ITI वीडियो पे मैंने गया। मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैंने 2 बार लेफ्ट क्लिक किया मेरा जो है फोल्डर खुल गया, और यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स आ गई जो इस फोल्डर के अंदर थी। सिंपल है, कैसे खोलते हैं पता लग गया। तो लेफ्ट हमें 2 बार क्लिक करना होता है पॉइंटर को फोल्डर के ऊपर ले जाने के बाद, जिससे हमारा क्या हो जाता है, फोल्डर खुल जाता है। क्या करना है, पॉइंटर को 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। और ठीक है, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना, हमेशा जो इधर की तरफ का आपका क्लिक होगा माउस में वो लेफ्ट क्लिक होता है, और इधर की तरफ जो होगा वो राइट क्लिक होता है। राइट हैंड पे राइट क्लिक, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट क्लिक। हम सोचते हैं कि ये वाला राइट है जो लेफ्ट पे होता है,
ये वाला लेफ्ट है जो एक्चुअल में राइट होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट क्लिक, राइट हैंड पे राइट क्लिक। अब इसमें कह रहा है क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया, किसी भी खाली जगह पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा मेन्यू ले आएगा। ठीक है, मैं इसे बोल देते हैं पॉपअप मेन्यू, इसको हम बोल देते हैं पॉपअप मेन्यू। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और छोटा मेन्यू आ जाता है जिसके एरो होता है सामने, उसके अंदर एक और मेन्यू होता है हिडन, उसे हम बोलते हैं सब मेन्यू। सब मेन्यू हम बोल देते हैं इसे आम भाषा में, और हम इसको जो है एक कास्केडिंग मेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, या तो हम इसको जनरल भाषा में सब मेन्यू बोल देते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में मैं बोलना हो तो हम इसको बोल देते हैं कास्केडिंग मेन्यू। जब आपने, अब वापस आ जाते हैं, हमें इसने कह रहा है कि डेस्कटॉप पे कैसे क्लिक फोल्डर क्रिएट करना है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आएगा, और पॉपअप मेन्यू में आपको जो है न्यू ढूंढना है। जहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा वहां पे एक आपका कास्केडिंग मेन्यू खुला, और यहाँ से आपको क्या करना है, फोल्डर बनाना है। तो यहाँ से आप ये सारी नई चीजें बना सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो, एक डॉक फाइल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बट क्योंकि हमें फोल्डर बनाना है तो हम फोल्डर पे सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा फोल्डर जो है बन जाएगा। ठीक है, फोल्डर बन गया हमारा यहाँ पे नया। इसके बाद ये कह रहा है रीनेमिंग एनी फाइल और फोल्डर, हमें फोल्डर का नाम चेंज करना है। तो अब जब क्या है, अब ये ऐसा था बिल्कुल, मैं इस पे जाऊंगा, मैं इस पे जो है क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक किया मैंने, वो सॉरी राइट क्लिक किया इसमें मैंने अगेन, इधर वाले हाथ पे जो होता है, और इसमें जो है ऑप्शंस में मैं देखूंगा रीनेम का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, अभी ये यहाँ पे आ रहा है लेटेस्ट विंडो में, वरना ये इन ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है रीनेम का ऑप्शन, तो आपको रीनेम ऑप्शन पहचानना है। आप इस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, और इसमें आप कुछ भी नाम लिख दो। ठीक है, अपना नहीं लिखते हैं, ITI क्लासेस लिख दिया मैंने इस पे। ठीक है, और मैं इसे क्या करूंगा, नाम लिख के एंटर कर दूंगा, तो क्या हुआ, फोल्डर का नाम चेंज हो गया। उसके बाद ये कह रहा है डिलीट करना है किसी फाइल और फोल्डर को, तो कुछ नहीं करना आपको, फिर आप इस पे जो है राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का, बट क्योंकि अब इन्होंने इस तरह के जो छोटे ऑप्शंस होते थे कट कॉपी पेस्ट मूव के, वो यहाँ पे दे दिए हैं ऊपर आइकन के रूप में। तो यहाँ से आपको दिख रहा है डिलीट, तो यहाँ से आप डिलीट कर दोगे, क्लिक करोगे तो डिलीट हो गया आपका। ठीक है, अब आपका आ जाता है मूविंग कॉपिंग अ फाइल एंड फोल्डर। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि एक फोल्डर को कॉपी करना है और मूव करना है। अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, इसके लिए मुझे दो फोल्डर बनाने पड़ेंगे। दो फोल्डर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, और एक फोल्डर मैंने बना लिया। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं मेन फोल्डर। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा फोल्डर बनाऊंगा, और दोबारा मैंने जो है राइट क्लिक किया, फिर मैं न्यू पे आया, और मैंने यहाँ पे कास्केडिंग मेन्यू से फोल्डर पे अपना पॉइंटर लेके गया मैं, और मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे आ गया आपका सब, नया फोल्डर आ गया, और मैंने इसे यहीं पे नाम दे दिया सब फोल्डर। अब मेरे पास दो फोल्डर आ गए। अब ये कह रहा है कि क्या करना है, हमें मूव करना है और कॉपी करना है। तो मूव करने का मतलब होता है कि एक फोल्डर को आप दूसरी जगह पे लेके जाओगे। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको कॉपी करने का क्या मतलब होता है। कॉपी करने का मतलब ये है, जैसे ये फोल्डर 1 है, तो इसे आपने कॉपी अगर कर दिया तो ये फोल्डर यहाँ पे 1 जो है एक बार और आ जाएगा। क्या होगा, एक बार और आ जाएगा, तो ये फोल्डर कितने हो जाएंगे, टोटल 2 फोल्डर हो जाएंगे। मूव करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये फोल्डर 1 था और आप इसे कहीं और लेके गए, तो ये जो होगा फोल्डर, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। मूव में क्या होगा, फोल्डर एक ही रहेगा बट जगह बदल जाएगी। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, कॉपी में 2 हो गए वो, बट यहाँ पे क्या होगा, मूव में फोल्डर एक ही है बट जगह चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे वापस आ जाते हैं अपने फोल्डर्स पे, ये मेरा मेन फोल्डर है, ये मेरा सब फोल्डर है, मुझे इस फोल्डर को क्या करना है, कॉपी करके दिखाना है आपको। तो यहाँ पे आपका कॉपी आएगा ऑप्शन विंडो एक्सपी में, बट क्योंकि हम लेटेस्ट विंडो पे हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका आ रहा है कॉपी, जो आप इस पे जो है लेफ्ट क्लिक करोगे, ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब आप इसे मेन फोल्डर के अंदर मुझे जो है इसे पेस्ट करना है जाके, तो मैंने इसे खोल लिया मेन फोल्डर को, और मैं यहाँ पे फिर से जो है पॉपअप मेन्यू लेके आऊंगा राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मेरा सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट।
मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा सब फोल्डर यहाँ पे आ गया, मेरा सब फोल्डर यहाँ पे आ गया और मेरा सब फोल्डर यहाँ पे भी है। तो टोटल कितने फोल्डर हो गए मेरे पास, 2 फोल्डर हो गए। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मेरे पास दोबारा वही सिचुएशन आ गई दोबारा कि मेरे पास 2 फोल्डर है, एक मेन फोल्डर है जो खाली है, अभी मैंने फिर से दिखा दिया, और एक सब फोल्डर है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अभी इसे मूव करना है। तो मूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, कट करूंगा कैंची से। जैसे कैंची वाला आइकन है ना, इसका मतलब इसे यहाँ से हटा दो। मैंने यहाँ से इसे कट किया तो आपको दिख रहा होगा ये हल्का पड़ गया, और मैं इसे मेन फोल्डर में लेके गया। मैंने फिर जो है पॉपअप मेन्यू खोला और मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। तो सब फोल्डर फिर से मेन फोल्डर के अंदर आ गया, बट इस बार वो डेस्कटॉप से भाग गया। तो इसमें क्या हुआ, मूव हो गया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो चला तो गया, बट पिछली वाली जगह से वो खत्म हो गया। तो ये डिफरेंस होता है कॉपी और पेस्ट करने में। कॉपी में जो है एक फोल्डर की जितनी बार आप कॉपी करते चले जाओगे उतनी बार वो उसके डुप्लीकेट होते चले जाएंगे। मूव में क्या होगा, वो जगह बदलता चला जाएगा बस, है ना, डुप्लीकेट नहीं होंगे। आगे है आपका, इसमें क्या है, क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ऑन एनी फाइल एंड फोल्डर। अभी बिल्कुल हमने यही किया है यहाँ पे। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ वापस। वापस मैं राइट क्लिक करूंगा और मुझे इस बार क्या कह रहा है, ये शॉर्टकट बनाना है। तो क्रिएट, मैंने जो है, सॉरी वापस आ जाते हैं, मैंने पॉपअप मेन्यू खोला, न्यू पे गए हम, और न्यू क्या करना है, मुझे शॉर्टकट बनाना है। अब ये मुझसे पूछेगा किस चीज का शॉर्टकट बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ब्राउज करूंगा और मैं कह रहा हूँ कि मेरे आप जो है डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट बना दो। किसका, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट बना दो। और मैं इसे नाम क्या देना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स शॉर्टकट। ठीक है, डॉक्यूमेंट शॉर्टकट मैंने इसे नाम लिखा और फिनिश कर दिया। तो ये क्या हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट बन गया। अब जो शॉर्टकट होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उन पे जो है इस तरह का छोटा सा एरो लगा हुआ होता है। जो शॉर्टकट होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, उन पे इस तरह का छोटा सा एरो लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्विक लिंक है, ये कुछ नहीं है, ये फाइल नहीं है। इसे आप अगर हटा भी दोगे तो फाइल का कुछ नहीं होगा, जहां पे फाइल है वो वहीं पे रहेगी। का मतलब सिर्फ ये हो गया कि हमने एक शॉर्टकट ले लिया वहां तक पहुंचने के लिए। यानी कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स खोलना था तो मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं कंप्यूटर में जाता, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे आता और फिर मैं डॉक्यूमेंट्स खोलता। बट मैंने क्योंकि इसका शॉर्टकट निकाल दिया, तो शॉर्टकट निकाल दिया, मैं सीधा यहाँ क्लिक करूंगा और मैं सीधा यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो क्या हुआ, मेरे स्टेप बच गए। मैं कंप्यूटर में नहीं गया, कंप्यूटर के अंदर मैंने जो है चीजें नहीं ढूंढी और फिर मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने सीधा एक शॉर्टकट बना लिया, ये सीधा मुझे वहां लेके जाएगा। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट को यहाँ से डिलीट कर दूं, मैंने डिलीट कर दिया शॉर्टकट यहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी डॉक्यूमेंट्स वो डिलीट हो गई, वो ऐसे ही रहेगी। तो शॉर्टकट को आप डिलीट कर सकते हो, उससे फाइल डिलीट नहीं होती। ठीक है, ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्रिएट करना मैंने बता दिया कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत लंबी हो जाएगी और फिर सर के ऊपर से जाने लगती हैं चीज़ें। इस बीच में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और कैलकुलेटर। ये 4 टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपका 3rd पार्ट होगा इस चैप्टर का। और उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इसके इम्पोर्टेंट, और आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ भी छूटा नहीं है, मैंने ये लिख लिया था इसीलिए साइड में स्क्रिप्ट पे पॉइंट कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, बुक से तो मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि बुक की लैंग्वेज मुझे बहुत ही गंदी लगती है और हिंदी मुझे वैसे भी कम ही समझ आती है, और आपकी बुकें ज़्यादातर हिंदी में होती हैं। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय, टेक केयर।